एवरीवन, मेरे पीछे ये जो तस्वीर है ये है संजीव सान्याल। ये प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं। आसान भाषा में कहूँ तो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। इनका ओपिनियन मैटर करता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने में ये एक भूमिका निभाते हैं। नाउ, हाल ही में इन्होंने जुडिशरी को घेरे में लेते हुए कहा कि अगर देश के विकसित भारत बनने में कोई सबसे बड़ा रोड ब्लॉक या सबसे बड़ी हर्डल है तो वो है इंडिया का जुडिशरी सिस्टम। इन्होंने ऐसा क्यों कहा उसके बारे में भी इन्होंने एकदम कॉन्क्रीट पॉइंट्स बताए हैं कि ये कारण है जिसकी वजह से इंडिया के विकसित भारत बनने में सबसे बड़ी रोक जुडिशरी की तरफ से आ रही है। देखो, इंडिया को विकसित भारत बनना है 2047 तक और इनका ऐसा मानना है कि हमारे पास सिर्फ 20 से 25 साल ही हैं इस गोल को साकार करने में, यानी कि विकसित भारत या डेवलप्ड कंट्री बनने में, क्योंकि उसके बाद हमारी पॉपुलेशन एजिंग का शिकार हो जाएगी। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो नहीं रहेगा और इंडिया जो है वो एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा देखेगा। 20% के आसपास हमारी एजिंग पॉपुलेशन होना है 2050 तक। तो उनका ऐसा मानना है कि हमारे पास कुछ ही समय है जिसमें हम ये गोल साकार कर सकते हैं और अगर जुडिशरी ने अपने आप में रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए तो ये गोल साकार होने में दिक्कत हो सकती है। दिस इज व्हाट ही सेड। क्या क्या बताया, क्या प्रक्रिया आई जुडिशरी की तरफ से, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअल में इनका जो ओपिनियन है वो कॉन्क्रीट फैक्ट्स के साथ इन्होंने बताया है कि ये प्रॉब्लम है। जुडिशरी ने भी उसके बदले में रिस्पॉन्स दिया है। आइए जानते हैं व्हाट द एंटायर स्टोरी इज। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। संजीव सान्याल की प्राइम मिनिस्टर के साथ एक तस्वीर मैंने यहाँ लगा रखी है टू मेक यू रियलाइज कि हिज ओपिनियन मैटर्स। नाउ, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के ये सदस्य हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि जुडिशरी में ये प्रॉब्लम है। सबसे पहला पॉइंट है कि जुडिशरी का जो कल्चर है वो कॉलोनियल माइंडसेट वाला ही है। जुडिशरी में माय लॉर्ड जैसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं कोर्ट में, जिसमें इस तरह से बात की जाती है कि मेरा केस माय लॉर्ड ऐसे। और जुडिशरी में जब पिटिशन कोई फाइल करता है तो उसमें प्रेयर शब्द का इस्तेमाल होता है। प्रेयर मतलब कि आप किसी से कुछ मांग रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये सब कॉलोनियल प्रैक्टिस है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक सिटीजन अपना अधिकार ही तो इम्प्लीमेंट करवाने आया है, तो उसमें प्रेयर जैसी कोई बात है ही नहीं। इसके अलावा ही पॉइंटेड आउट द वेकेशन कल्चर इन जुडिशरी। देखो, सुप्रीम कोर्ट इस साल 190 डेज काम करने वाला है। कोर्ट में समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, दशहरा और दिवाली की छुट्टियां ये सब होते हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि वेकेशन लेने में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, आप वेकेशन बिल्कुल ले सकते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा कोर्ट ही बंद हो जाए। इमेजिन कीजिए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को वेकेशन पे जाना, इसीलिए पूरे हॉस्पिटल्स ही बंद हो गए। क्या इतनी क्रिटिकल फैसिलिटीज इस तरह से ऑपरेट कर सकती हैं? नहीं। तो फिर जुडिशरी भी इस तरह से ऑपरेट नहीं करनी चाहिए जिसमें लोग जो हैं पूरा सिस्टम ही बंद कर रहे हैं और वेकेशन बेंचेस ऑपरेट कर रही हैं, मतलब पार्शियल कैपेसिटी में चीज़ें चल रही हैं। उनका कहना है कि आप छुट्टी लीजिए, हर कोई छुट्टी लेता है, बट इसके कारण पूरे सिस्टम को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अगेन अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि वो गर्मी की छुट्टियाँ, विंटर वेकेशन लेते थे, बट दिस इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ऐसा संजीव सान्याल का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ 99(1) प्रॉब्लम, या उन्हीं ने ही नाम रखा है इसका। तो ऐसा समझिए कि हमारे जो लॉज हैं उसको इस तरह से बनाया है कि 99% प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाएंगी, पर जो 1% लूप होल्स होते हैं जिसमें लॉज का इस्तेमाल करके, मिसयूज करके लोग अपना अनएथिकल काम कर लेते हैं, तो वो एक्चुअल में कोर्ट से सॉल्व होना चाहिए। पर संजीव सान्याल का कहना है कि हमारे लॉज ओवर कॉम्प्लिकेटेड बनाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वो जो 1% लूप होल है या फिर 1% मिसयूज का स्कोप है वो कोर्ट में सॉल्व नहीं होगा। एंड हेंस जो लेजिस्लेशंस हैं उन्हें ओवर कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। बेसिकली जो 99(1) प्रॉब्लम है उसमें 1% जो है वो मिसयूज का स्कोप है, पर क्योंकि ये मिसयूज के स्कोप लीगल प्रोसेस से काउंटर नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से ही सेड कि लॉज को कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। दैट इज अगेन इनएफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी, ही पॉइंटेड आउट। इसमें उन्होंने एक और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दिया विच वॉज रिलेटेड टू कमर्शियल कोर्ट्स। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 12A
जो है कमर्शियल कोर्ट एक्ट का, उसमें मिटिगेशन कंपलसरी, यानी कि दो पार्टीज जो हैं उनके अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत है, उनका आपस में कुछ अनबन है, तो वो कोर्ट में केस फाइल करने के पहले आपस में एक फॉर्मल सेटलमेंट लाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा देखा गया है कि जो कंपलसरी मिटिगेशन है, जिसमें वो बैठ के आपस में बात करते हैं और सोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, ये इनइफेक्टिव है। मुंबई कमर्शियल कोर्ट के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 99% मिटिगेशन फेल हो जाते हैं। तो क्या होता है फिर, फाइनली मिटिगेशन फेल होने के बाद कोर्ट में मामला दर्ज होता है। तो उनका ऐसा कहना है कि जब आपको पता ही है कि मिटिगेशन इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, तो फिर इसको कंपलसरी बनाने का क्या रीजन है? जस्ट बिकॉज कोर्ट में केसेस बढ़े नहीं, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा ना हो, हर कोई कोर्ट तक ना पहुंचे, इसके लिए आपने मिटिगेशन कंपलसरी कर रखा है। बट मिटिगेशन भी तो इनइफेक्टिव ही है। मिटिगेशन से भी तो एक्चुअल में जो प्रोसेस सॉल्व होनी चाहिए थी उसमें टाइम और लग रहा है। पहले मिटिगेशन करोगे फिर कोर्ट में केस फाइल करोगे। तो ही सेड कि ऐसे इनएफिशिएंट प्रोसीजर्स को भी हटाना बहुत ज़रूरी है। दिस वाज हिज एनालिसिस, जिसमें उन्होंने मुंबई कमर्शियल कोर्ट का डेटा लिखा हुआ है। यू पॉज द स्क्रीन एंड रीड अबाउट इट। नाउ तीसरा इशू उन्होंने बताया जुडिशरी के प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में। जुडिशरी का जो प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है उसमें एडवोकेट्स की बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे सीनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ऐसा। तो उनका कैसा कहना है कि ये सब कास्ट सिस्टम जैसा लगता है, जिसमें आपने बहुत सारी हायरार्कीज डेवलप कर रखी हैं। आप सिंपल सा प्रोसेस क्यों नहीं करते? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हर कोई जो है वो पढ़ लिख कर अपना केस लड़ सकता है, और अगर मेरा केस है, मेरा नुकसान हो रहा है, तो मुझसे बेहतर इस बात के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मैं तो और जम के मेहनत करके ही आऊँगी। तो उनका ऐसा कहना है कि हर किसी को ये राइट देना चाहिए कि आप अपना केस खुद ही लड़ सकें। ये बात उन्होंने हाईलाइट की है कि आप एलिजिबिलिटी बताओ कि ये चीज़ें होनी चाहिए, एंड यू लेट पीपल फाइट देयर ओन केसेस। तो दिस वाज हिज टेक ऑन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। नाउ कमिंग टू जुडिशरीज रिस्पॉन्स। जुडिशरी का कहना है कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये इसमें बहुत सारा एनालिसिस मिसिंग है, और ये एक डायरेक्ट अटैक है जुडिशरी पे। अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूट पे कोई भी अटैक करता है तो लोगों का विश्वास इससे कमज़ोर होता है। जुडिशरी कहती है कि ये कंटेम्प्ट का मामला हो सकता है। अ लॉट ऑफ लॉयर्स रिएक्टेड दैट वे कि ये कंटेम्प्ट है एक्चुअल में, कि ये फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है, दिस इज एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशरी, और इससे लोगों का विश्वास इतने बड़े इंस्टीट्यूट में कमज़ोर होता है। कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई, जिसमें संजीव सान्याल के इनपुट्स वेंट वायरल, क्योंकि लोगों को लगता है कि ही हैज़ सब्सटेंस। इसमें सबसे कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स या सबसे पॉपुलर रिस्पॉन्स आया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअल में अगर आप जुडिशरी की वेकेशंस देखें तो उसके पीछे रीज़न है। जजेस जो हैं वो भले ही 10 से 4 कोर्ट में काम करते हैं, बट उसके बाद भी वो अगले दिन की तैयारी कर रहे होते हैं, अगले दिन के केस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जजमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, साइन करना होता है, बहुत सारे और भी चीज़ें करनी होती हैं जो दिखती नहीं है जनरली। तो इसकी वजह से वेकेशंस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये हाई डिमांडिंग जॉब है। दूसरा इनका ऐसा कहना है कि जो भी चीज़ें आपने हाईलाइट की, जैसे कमर्शियल कोर्ट में, तो एक्चुअल में तो वो प्रोसेस लेजिस्लेशन ने बनाई है, जुडिशरी ने नहीं। जुडिशरी तो सिर्फ लॉज एनफोर्स कर रही है। तो ही हाईलाइटेड दिस कि जुडिशरी के केसेस में प्रॉब्लम है, यहाँ पर पेंडेंसी है, बट उसके पीछे सिर्फ जुडिशरी ही कारण नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, कोर्ट्स में वैकेंसी ज़्यादा हैं, ये सारे रीजंस उन्होंने पॉइंट आउट किए। ही सेड कि जुडिशरी का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, बट बजट अलोकेट कौन करता है? गवर्नमेंट। लॉज कौन बनाता है? गवर्नमेंट। सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है? गवर्नमेंट। तो ही सेड कि दिस इज हाफ कुक्ड, या इतना अच्छा एनालिसिस नहीं है ये कंट्रोवर्सी और ये डिबेट तो चलता रहेगा, बट लेट्स लुक एट द डेटा। क्या चल रहा है जुडिशरी में? क्या हमारे यहाँ जस्टिस डिले होते हैं? द आंसर इज येस। पेंडिंग केसेस का नंबर देखें तो 5.34 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं अक्रॉस ऑल कोर्ट्स, विच इज अलॉट। हमारे यहाँ पे जजेस का नंबर भी कम है, 1 मिलियन लोगों पे 21 जजेस हैं। अमेरिका में दिस नंबर इज 150। और जुडिशल वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं, 5600 जुडिशल वैकेंसीज हैं। ये स्टैटिस्टिक आप अपने तैयारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया में जुडिशल सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसको लेकर कोई दोराहे नहीं है। किसको ब्लेम किया जाए ये ज़रूरी नहीं है, रिफॉर्म्स आर द वे फॉरवर्ड, रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं।
अब एक और इन्फॉर्मेशन जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चल रहा है और जो ट्रिपल ट्रीट ऑफर है हमने वो भी एक्सटेंड कर दिया है। जो ट्रिपल ट्रीट है उसमें 6 मंथ्स में 6 मंथ्स का एक्सटेंशन, 12 महीने में 12 महीने का, 18 महीने में 18 महीने का एक्सटेंशन है। बट ये ऑफर कल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है। सो मेक श्योर कि आप एनरोल कर लें। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मांधन्या। सब्सक्रिप्शन का ओवरऑल प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ अवेलेबल ऑन 19,999 रुपीज़। अगेन ये जो डिस्काउंट है वो कल तक ही है, तो मेक श्योर कि आप एनरोल कर लें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या संजीव सान्याल सही है या फिर DY चंद्रचूड़ हैज़ अ सब्सटेंस? बताइए क्या आपका ओपिनियन है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।